भारत में आईएएस और आईपीएस की नौकरी को सबसे ज्यादा पावरफुल और रुतबेदार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस की सैलरी कितनी होती है और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की परीक्षा सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को देते हैं और सपने देखते हैं कि आईएएस या आईपीएस का पद हासिल करेंगे। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस में से कौन सा पद ज्यादा शक्तिशाली होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करते हैं। आईएएस में चुने गए उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या जिलों के मुखिया होते हैं। आईएएस अफसर भारतीय नौकरशाही के सबसे बड़े पद कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी जा सकते हैं। वहीं आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के जरिए आप पुलिस महकमे के आला अफसरों में शुमार होते हैं। इसमें ट्रेनी आईपीएस से डीजीपी या इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई चीफ तक पहुंचा जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षा 3 लेवल्स में होती है, जिनमें प्रीलिम्स, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होते हैं। आइए जानते हैं आईएएस और आईपीएस में अंतर। आईएएस का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, वह हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन आईपीएस हमेशा ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं। वहीं एक आईएएस के साथ 1 या 2 अंगरक्षक मिलेंगे, वहीं एक आईपीएस के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। जब आईएएस बनते हैं तो एक मेडल दिया जाता है। इसके विपरीत जब आईपीएस बनते हैं तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आइए जानते हैं आईएएस और आईपीएस के कार्य क्या होते हैं। एक आईएएस अधिकारी लोक प्रशासन और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी सरकार जो नीतियां बनाती है उन्हें लागू करवाने का काम एक आईएएस अधिकारी का होता है। वहीं एक आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में अपराध रोकने की जिम्मेदारी लेता है। अब जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे होती है। आईएएस तथा आईपीएस की शुरू के 3 महीने की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी यानी कि लबसना में होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो उम्मीदवार आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करते हैं उन्हें मेडल और आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले उम्मीदवार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वैसे तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल होती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, हथियार चलाना भी शामिल होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि आईएएस और आईपीएस में नियंत्रणकर्ता कौन है। आईएएस का नियंत्रणकर्ता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है। वहीं आईपीएस का नियंत्रणकर्ता गृह मंत्रालय होता है। अब जानते हैं डिपार्टमेंट और सैलरी के बारे में। एक आईएएस अधिकारी को सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का काम दिया जाता है। वहीं आईपीएस अधिकारी पुलिस विभाग में काम करता है। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। 7वें पे कमीशन के बाद की बात करें तो एक आईएएस का वेतन 56,100 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। इसके साथ कई सुविधाएं भी दी जाती है। वहीं आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक होता है। आपको बता दें कि एक क्षेत्र में आईएएस एक ही होता है, वहीं आईपीएस एक से अधिक हो सकते हैं। पदानुक्रम रैंक की बात करें तो आईएएस सर्वोच्च रैंक है। आपको बता दें कि एक आईएएस ही किसी जिले का डीएम बनता है, वहीं एक जिले में एसपी एक आईपीएस ही बनता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही सर्वोच्च होता है और दोनों ही बहुत शक्तिशाली पद है। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। कुछ कारणों से आईपीएस से ज्यादा शक्तिशाली आईएएस को माना जाता है। पहला कारण ये है कि राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी राज्य का एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी होता है, लेकिन उसे गृह सचिव को रिपोर्ट करना पड़ता है।
वही सचिव रैंक का जो अधिकारी होता है वह एक आईएएस अधिकारी होता है। ऐसे में आईपीएस अपनी रिपोर्ट आईएएस को रिपोर्ट करता है। वही अक्सर देखा जाता है कि सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रमुख आईएएस सचिवों को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक आईपीएस को आईएएस के अंडर काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि डीजीपी को गृह सचिव को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है और गृह सचिव डीजीपी का बॉस नहीं होता है, वह एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं। लाइव सिटीज के लिए गरिमा भारती की रिपोर्ट।